फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के लेक्चर नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML में हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है एंड एंकर टैग क्या होता है। बट इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को जरूर देखें। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि HTML फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं एंड HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अलग अलग कोड के मतलब क्या होता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक test.html नाम का हमने फाइल क्रिएट किया था। तो सबसे पहले इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब इसे हम गो लाइव वाले यहाँ पे बटन आपको नीचे में शो कर रही है, फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस को, यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका HTML का फाइल होगा ये ओपन हो जाएगा। तो अब हम अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग भी क्रिएट करके अब दो दिखाया था हेडिंग। अब इसे हम सेव करके वापस जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हेडिंग। तो हम समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट में हेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों किसी वेबसाइट में हेडिंग देते हैं और हेडिंग आखिर होता क्या है। एजेंसी का वेबसाइट को ओपन कर रखा है तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे टॉप में हीरो सेक्शन में एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो हमारे पेज में आपको शो रहा है ये है हेडिंग। और हेडिंग हमारे वेबसाइट में मल्टीपल जगह पे यूज होता है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है और यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हेडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे लाइव कोड करके देखते हैं कि हेडिंग कैसे हम क्रिएट करते हैं एंड हेडिंग के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे H1 क्रिएट किया तो ये है हेडिंग 1 और इसका साइज यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा है। तो ये जो हेडिंग है हमारा HTML में 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबको वन बाई वन को कोड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं H2, इसको देते हैं हेडिंग 2, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। तो अब क्या इनमें डिफरेंसेस है? हेडिंग 1 से हेडिंग 2 का जो साइज है ये क्या है? स्मॉल है। फिर हम यहाँ पे हेडिंग 3 क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। यहाँ पे हमने 3 देना भूल गया। तो अब देखते हैं हेडिंग 3 में क्या हुआ। H2 से ये थोड़ा सा और स्मॉल है, उसके बाद ऐसे ही ये H4, H5, H6 ये होता होगा। हम H4 क्रिएट करते हैं, हेडिंग 4, हेडिंग 5, तो अब यहाँ पे आप देखें इन सब में डिफरेंसेस क्या है। H1 जो हमारा है सबसे बड़ा है, देन उसके बाद H2 है, उसके बाद H3 उससे स्मॉल है, H4 उससे स्मॉल है, H5 उससे स्मॉल है, H6 सबसे ज्यादा स्मॉल है। तो अब आप में से बहुत अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्या H7 भी होता है? तो चलिए उसको देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक H7 क्रिएट करते हैं, तो हेडिंग 7 और इसे सेव करते हैं। तो अब क्या हुआ, हेडिंग 7 यहाँ पर तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था कि H1 से H2 छोटा था, H3 उससे छोटा था, देन H4, H5, H6 ये एक स्मॉल स्मॉल होता जा रहा था, लेकिन H7 हमारा स्मॉल नहीं हुआ। तो ये प्रूव करता है कि H7 HTML में नहीं होता है। तो जो हमारा हेडिंग होता है 6 टाइप का ही होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये जो हमारा पार्ट था ये था हमारा हेडिंग। अब हम नीचे जाते हैं, अब नीचे हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है और हमारे वेबसाइट पे ये यूज कहाँ पे होता है। तो इसके लिए वापस हम फिर से जाते हैं अपने एजेंसी वाले वेबसाइट पे। तो देखिए इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हेडिंग है और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम रियल वेबसाइट में ये चीज को हम यूज करते हैं कि एक जो टेक्स्ट होता है, जो टाइटल होता है बड़ा होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे भी ये स्मॉल है, यहाँ पे ये बड़ा है नेम,
और जो डेजिग्नेशन ये छोटा है। तो ये जो चीजें हैं, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन थ्रू आउट द वेबसाइट मल्टीपल जगह पे यूज होता है। तो किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम समझते हैं कि किसी भी HTML में हम डिस्क्रिप्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक टैग है जिसका नाम है पैराग्राफ टैग। तो हम यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब आप बाद में इसे प्रैक्टिस करें। और जो भी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए जो पैराग्राफ टैग होता है, ये हमारा स्टार्ट होता है पी से। पी के अंदर सिंपल पी को क्लोज करते हैं। ये जो चीज होता है हमारा डिस्क्रिप्शन का क्रिएट करता है। वापस जाते हैं अपने साइट में। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ चुका है। अब आप में से सोच रहे होंगे कि भैया जैसे कि हेडिंग था H1 से लेके H6 तक था, क्या पैराग्राफ भी P1 P2 P3 P6 होता है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि अगर ये पैराग्राफ टैग में भी होता है इस टाइप का, तो यहाँ पे क्या होता है P1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, P से स्टार्ट हुआ। तो जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये एक सिंगल है, इसमें P1 P2 P3 इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। इसमें हम थोड़ा सा ना बड़ा टेक्स्ट लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोरेम 100 जनरेट कर देते हैं। अब जिनको पता नहीं है लोरेम 100 से क्या करता है, ये एक एमेट है, VS कोड का अपना यहाँ पे फीचर है। जैसे आप लोरेम लिख के और उसके बाद वर्ड काउंट को लिखेंगे, इसमें उतने वर्ड काउंट का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एक जनरेटेड मिल जाएगा। हम वापस जाते हैं लाइव और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज हमारा बन चुका है, ये एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो किसी भी साइट में हेडिंग एंड पैराग्राफ या बोले तो डिस्क्रिप्शन इस टाइप से हम क्रिएट करते हैं। अब आगे हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आपने बहुत से साइट देखा होगा जिसमें आपको बुलेट पॉइंट में कुछ कुछ हेडिंग करके दिया होगा, जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4 इस टाइप का। तो हम इसे कमेंट करते हैं सिंपल, और यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट इन HTML। तो जो हमारा लिस्ट होता है ये होता है हमारा दो टाइप का। कौन कौन सा, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अन ऑर्डर लिस्ट। तो हम इसे वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अन ऑर्डर लिस्ट। हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं अन ऑर्डर्ड लिस्ट। समझते हैं कि अन ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। तो अन ऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका है, स्टार्ट करते हैं इवल से, और इवल के अंदर हम लिखते हैं li टैग, और उसके बाद हमको जो चीज़ भी लिखना रहता है वो चीज़ को लिखते हैं, और इसको हम कॉपी करके मल्टीपल बार इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आइटम 1 ये चीज़ें आ रही है, हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, 2 3 4 5 6। और अभी आपने देखा यहाँ पे क्या चीज़ है, ये बुलेट आ रहा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है, यानी यहाँ पे ये बुलेट बुलेट करके यहाँ पे आपको शो हो रहा है, एक सर्किल यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके अंदर ये चीजें लिखा हुआ है। तो ये जो तरीका है ये होता है हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट में किसी चीज को दिखाना। जब आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तब भी आप करते हैं, MS वर्ड में, MS एक्सेल में, ये सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज रियल वेबसाइट में भी होता है। अगर आप किसी चीज को दिखाना चाहते हैं अपने साइट में तो हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया अगर हमको इस बुलेट के जगह पे 1 2 3 4 इस टाइप का दिखाना हो काउंटिंग, तो इसके क्या तरीके हैं? तो उसी का तरीका है हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो हम समझते हैं हम अपने ऑर्डर लिस्ट को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना हेडिंग भी क्रिएट कर देता था ताकि समझ में आए कि हम कौन क्या चीज को पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने का तरीका है, राइट करने का किसी वेब पेज पे तरीका है, उसके लिए हम एक टैग देते हैं OL, और OL बताता है कि ऑर्डर लिस्ट। इसके नेम से भी आप समझ सकते हैं कि OL से क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हमने अभी जो ये LI को लिखा था ना, इसी को हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सिंपल इसे सेव करते हैं। तो अब आप देखो कि ऊपर में क्या है कि बुलेट आ रहा है और नीचे में सेम चीज में यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे काउंटिंग आ रहा है 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे ये चीज आ रहा है। तो अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी साइट में हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंकर टैग क्या होता है और एंकर टैग का यूज क्या होता है और एंकर टैग को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको समझने के लिए सिंपल हम अपने जाते हैं फिर से अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, हमारे पास में ऊपर में कुछ बटन्स है, होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। और जैसे हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया ये यूआरएल चेंज हो चुका है और उसके बाद ये अबाउट का पेज ओपन हो चुका है। और फिर जैसे हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये यूआरएल चेंज हो चुका है और सर्विस का पेज ओपन हो चुका है। तो एंकर टैग का मतलब ये है, तो जो हमारा एंकर टैग है ये यूज होता है किसी भी वेबसाइट में मल्टीपल पेज को लिंक करने के लिए। तो अब इसे हम लाइव कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसके नीचे एक और कमेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम नाम देते हैं एंकर टैग। एंकर टैग। तो जो एंकर टैग लिखने का तरीका है वो हमारा स्टार्ट होता है ए से। ए को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। अब सेव करते हैं तो वापस जाते हैं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने अबाउट लिखा था यहाँ पे सो रहा है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा। जब हम यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अबाउट पे तो ये अबाउट पेज ओपन होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिक ही नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो एंकर टैग होता है ना, इसके अंदर हमको कुछ एट्रीब्यूट भी देना पड़ता है तब ये प्रॉपर वर्क करता है। तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट बोले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो होता है एचरेफ। एचरेफ के अंदर क्या करते हैं, हम लिंक को पास कराते हैं या हम पेज को इसके अंदर राइट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अबाउट। अब आप देखना, अब क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीज था यहाँ पे जो आपको ब्लैक शो हो रहा था ये क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। और जैसे ही इस पे हम माउस ले जाते हैं और जैसे ही इसमें हम कर्सर ले जाते हैं तो हमारा लिंक में क्या आता है, स्लैश के बाद में अबाउट जो चीज हमने लिखा है जिससे भी क्लिक करते हैं तो ये वर्क किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूआरएल चेंज हो चुका है। भले यहाँ पे आप अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, उसको मैं आगे समझाता हूँ कि क्यों नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप यूआरएल देख सकते हो कि ये चीज चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक हम और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका हम नाम हम दे देते हैं about.html और इसका HTML का हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट कैसे जनरेट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सिंपल शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करना है, इससे क्या होता है हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। और इसके टाइटल में हम दे देते हैं अबाउट अस और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक हेडिंग भी क्रिएट कर देते हैं अबाउट अस का, अबाउट अस। फिर से वापस आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो हमने अबाउट का एक पेज क्रिएट कर दिया है। फिर से इस पे क्लिक करते हैं, ये क्या हो रहा है भैया, अभी आपने अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट वाले पेज में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या, फिर से ये एरर शो कर रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये क्या दे रखा है, एक स्लैश के बाद में अबाउट दे रखा है। लेकिन अगर हमको किसी पेज को लिंक करना है तो हमको उस पेज का जो भी फाइल जो भी फाइल का नाम होता है उसे हमको यहाँ पे राइट करना होता है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने फाइल का नाम क्या दिया था, about.html। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं और इसे सेव करते हैं। उसके बाद वापस जाते हैं, इसे हम बैक कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अबाउट पे, अभी क्या हुआ, फिर से वही चीज आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया था, हम रिफ्रेश कर दिए हैं। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में यूआरएल भी चेंज हो रहा है। जिसे ही क्लिक किया हमने ये क्या हुआ, अबाउट अस का पेज हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल भी चेंज हो चुका है और इसकी यूआरएल में भी जो हमारा फाइल का नाम था about.html यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने समझ लिया कि किसी एक पेज से दूसरे पेज को HTML में लिंक कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अबाउट वाले पेज में एक बार और इसे रिवाइज करने के लिए अबाउट वाले पेज में एक होम पेज का लिंक लगा देते हैं, जिससे कि हम अबाउट का होम वाले पे क्लिक किए अबाउट वाले बटन पे तो अबाउट वाले पेज में आया। तो अबाउट वाले में हम एक और एंकर टैग क्रिएट करते हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करें वो जाना चाहिए हमारे होम वाले पेज पे।
तो सिंपल अबाउट, इसके नेचर हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग, और ये नहीं भूलना है एचरैप में हम देंगे क्या चीज़ देंगे, जो भी हमारा पेज का या फाइल का नाम होगा। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, test.html, और ये क्या है, होम पेज। सेव करते हैं। अब अबाउट वाले पेज में अब यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज यहाँ पे लिखा आ रहा है, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस वाले पेज पे जा रहा है, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये अबाउट वाले पेज पे जा रहा है। अब जैसे अबाउट वाले पेज में हम होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये होम वाले पेज में जा रहा है। तो आपने समझ लिया कि किसी भी HTML फाइल में एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक कैसे करते हैं। अब एक और चीज हम दिखाते हैं कि एंकर टैग में एक और चीज क्या होता है। तो एंकर टैग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, हमारा होता है टारगेट। अब टारगेट में चार ऑप्शन होते हैं, ब्लैंक, पैरेंट, सेल्फ, टॉप। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लैंक को, इसका क्या यूज होता है। अब यहाँ पे आप देखो, हम जाते हैं अबाउट वाले पेज में, क्योंकि हमने टारगेट को कहाँ पे लिखा है, अबाउट वाले पेज में। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अभी आपने क्या देखा, ये नए टैब में हमारा पेज को ओपन किया जिसका हमने लिंक दिया था। और ये इंपॉर्टेंट होता है एसईओ पर्पस से, अगर आप एक पेज को दूसरे पेज में अथॉरिटी नहीं देना चाहते हैं। ये जो चीजें हैं ये एसईओ का पार्ट है, हम एडवांस वाले लेक्चर में समझेंगे इसका बेनिफिट क्या होता है। अब अब हम दूसरा चीज देखते हैं। अभी हमने ब्लैंक दिया था, कुछ और देख के देखते हैं। अब हम यहाँ पे देते हैं पेरेंट, सेव करते हैं। अब फिर से जाते हैं इस वाले पेज में, इसे रिफ्रेश करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक किए तो क्या हुआ, फिर से ये हमारे पेरेंट वाले पेज में चला गया। और सेम पेज में जैसे कि टारगेट ब्लैंक किया था तो ये दूसरे टैब में ओपन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने पेरेंट किया तो ये दूसरे पेज में ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे एक सेल्फ। सेल्फ भी देख लेते हैं इससे क्या होता है। इसे रिफ्रेश करते हैं और इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किए, वर्क सेम ही कर रहा, ये भी सेम है जैसे कि हमारा पेरेंट था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जानने वाला जो चीज है हमारा टारगेट ब्लैंक, क्योंकि इसका यूज बहुत बार हमारे साइट में करना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि किसी भी HTML में हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड एंकर टैग कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इसका यूसेज क्या है किसी रियल वेबसाइट में। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।